हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 जून 2020 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 46 के बारे में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे हायर एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड 20 एमसीक्यूज़। और फ्रेंड्स, आप हमें और भी अपडेट्स के लिए ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। हमारे ट्विटर अकाउंट का लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ ही साथ इसी वीडियो के नीचे जो पहला कमेंट होता है वहाँ पर भी आपको ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आप लिंक पर क्लिक करके हमें फॉलो कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में आपके पास सारे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए 10 सेकंड का टाइम होगा, जहाँ पर ऑप्शंस आपको खुद रीड करने हैं, या फिर आप हमें इसी वीडियो के एंड में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। द मेन सब्जेक्ट्स इन द बुद्धिस्ट सिस्टम वर दी 3 पीतक। नंबर 1 है विनय, नंबर 2 अभिधम, नंबर 3 आपको बताना है। यानी कि बौद्ध प्रणाली में मुख्य विषय 3 पीतक हैं। एक तो है विनय, दूसरा है अभिधम और तीसरा आपको बताना है। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें करेक्ट आंसर बता सकते हैं 10 सेकंड के अंदर। वो तीसरा पीतक है ऑप्शन डी, सुत। तो फ्रेंड्स, आपको ये 3 पीतक याद रखने हैं जो बौद्ध प्रणाली में मेन सब्जेक्ट्स हैं। 3 पीतक, एक है विनय, दूसरा अभिधम और तीसरा है सुत। सेकंड क्वेश्चन है, इन द बुद्धिस्ट सिस्टम अ चाइल्ड स्टार्टेड हिज एजुकेशन एट द एज ऑफ 8 विद अ सेरेमनी कॉल्ड डैश। यानी कि बौद्ध प्रणाली में एक बच्चे ने 8 साल की उम्र में अपनी शिक्षा शुरू की, जिसमें डैश नामक एक समारोह था। उस समारोह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी, पबज्ज या प्रब्रज। यानी कि फ्रेंड्स, बुद्धिस्ट सिस्टम में एक बच्चे ने 8 साल की उम्र में अपनी शिक्षा शुरू की, उस सेरेमनी को कहा जाता है ऑप्शन डी, पबज्जा और प्रबज्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। द इम्पोर्टेंस ऑफ डैश ग्रू स्टिल मोर एज ए रिजल्ट ऑफ द डाउनफॉल ऑफ नालंदा एंड विक्रमशिला एंड इट began to be regarded as an eminent center of Hinduism culture and education। यानी कि नालंदा और विक्रमशिला के पतन के परिणाम स्वरूप डैश का महत्व और अधिक बढ़ गया और इसे हिंदू संस्कृति और शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र माना जाने लगा। वो है ऑप्शन डी, नादिया, जिसका नालंदा और विक्रमशिला के पतन के बाद और भी इम्पोर्टेंस बढ़ गया और इसे हिंदू संस्कृति और शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र माना जाने लगा। नंबर 4 है, डैश वॉज फॉर्मली कॉल्ड नवद्वीप। यानी कि डैश को पहले नवद्वीप कहा जाता था। फ्रेंड्स, ऑप्शन डी, नादिया को पहले क्या कहा जाता था? नवद्वीप। क्वेश्चन नंबर 5 है, द स्टूडेंट्स हैड टू स्टडी इन द गुरुकुल्स फॉर अबाउट 12 ईयर्स। आफ्टर दैट दे वर अलाउड टू गो होम एंड द गुरु गेव देम फाइनल इंस्ट्रक्शंस। दिस रिचुअल वाज कॉल्ड द डैश। यानी कि छात्रों को लगभग 12 वर्षों तक गुरुकुल में पढ़ना पड़ा। उसके बाद उन्हें घर जाने की अनुमति दी गई और गुरु ने उन्हें अंतिम निर्देश दिए। इस अनुष्ठान को डैश कहा जाता है। इस अनुष्ठान को कहा जाता है, यानी कि इस रिचुअल को कहा जाता है ऑप्शन बी, समावर्तन संस्कार। और फ्रेंड्स, इसी तरह का क्वेश्चन यानी कि संस्कार से रिलेटेड आपका दिसंबर 2019 के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। तो आप इस बार के लिए इस तरह के क्वेश्चंस भी प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। द डैश सेरेमनी वॉज सो इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक पीरियड दैट इट वॉज यूजली रिगार्डेड अ सेकेंड बर्थ ऑफ द इंडिविजुअल। यानी कि वैदिक काल के दौरान डैश समारोह इतना महत्वपूर्ण था कि इसे आमतौर पर व्यक्ति का दूसरा जन्म माना जाता था।
वो है ऑप्शन ए उपनयन संस्कार। ये वैदिक काल के दौरान ये समारोह यानी कि उपनयन समारोह इतना इम्पॉर्टेंट था कि इसे आमतौर पर व्यक्ति का दूसरा जन्म माना जाता था। और फ्रेंड्स 1400 बीसी से 600 बीसी तक के पीरियड को पोस्ट वैदिक पीरियड माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हु इज़ कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि किसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है। ऑप्शन बी, वुड्स डिस्पैच को मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कहा जाता है। ये आया था जुलाई 1854 में, जब चार्ल्स वुड बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हु सजेस्टेड दैट प्राइमरी स्कूल्स मस्ट अडॉप्ट वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, हाई स्कूल्स मस्ट अडॉप्ट एंग्लो वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड ऑन कॉलेज लेवल इंग्लिश मीडियम फॉर एजुकेशन, यानी कि किसने सुझाव दिया कि प्राथमिक विद्यालयों को मातृभाषा भाषाएं अपनानी चाहिए, उच्च विद्यालयों को शिक्षा के लिए एंग्लो वर्नाकुलर भाषा और कॉलेज स्तर के अंग्रेजी माध्यम को अपनाना होगा। ये सुझाव दिया गया था ऑप्शन सी, चार्ल्स वुड द्वारा, जिसे वुड्स डिस्पैच के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने क्या सुझाव दिया था कि प्राथमिक विद्यालयों में यानी कि प्राइमरी स्कूल्स में वर्नाकुलर लैंग्वेजेस अपनानी चाहिए, यानी कि मातृभाषाएं अपनानी चाहिए, और उच्च विद्यालयों को यानी कि हाई स्कूल्स को अपनाना चाहिए एंग्लो वर्नाकुलर लैंग्वेज को। और फ्रेंड्स, एंग्लो वर्नाकुलर लैंग्वेज क्या है? जहाँ पर इंग्लिश और एक लोकल वर्नाकुलर यानी कि एक स्थानीय भाषा या फिर आप मातृभाषा कह सकते हैं, उसका यूज़ किया जाता है। और फ्रेंड्स, स्पेशली देखा जाए तो एंग्लो वर्नाकुलर लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया के स्कूलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, डैश द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल हैड एन इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ऑन स्प्रेडिंग इंग्लिश लर्निंग एंड फीमेल एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि वह कौन थे? नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे और जिन्होंने भारत में अंग्रेजी सीखने और महिला शिक्षा पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। वो थे ऑप्शन डी, चार्ल्स वुड, जो कि प्रेसिडेंट भी थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, और इन्होंने भारत में इंग्लिश सीखने और फीमेल एजुकेशन पर भी एक इम्पॉर्टेंट यानी कि एक सिग्निफिकेंट प्रभाव डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, डैश वाज वन ऑफ द फर्स्ट इंस्टीट्यूशंस इन एशिया टू बी इस्टेब्लिश्ड एज अ मल्टी डिसिप्लिनरी एंड वेस्टर्न स्टाइल यूनिवर्सिटी, यानी कि डैश एक बहुविषयक और पश्चिमी शैली के विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित होने वाले एशिया के पहले संस्थानों में से एक था। वो था ऑप्शन ए, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा। ये क्या था? फर्स्ट इंस्टीट्यूशन था एशिया में जिसे इस्टेब्लिश किया गया था एज अ मल्टी डिसिप्लिनरी और वेस्टर्न स्टाइल यूनिवर्सिटी के रूप में। और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये इस्टेब्लिश हुआ था 24 जनवरी 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच वॉज द फर्स्ट यूरोपियनाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन इन द कंट्री, यानी कि देश में उच्च शिक्षा का पहला यूरोपीयकृत संस्थान कौन सा था? देश में पहला यूरोपीयकृत संस्थान था ऑप्शन सी, हिंदू कॉलेज इन कैलकटा इन 1817, जो देश में उच्च शिक्षा का पहला यूरोपियनाइज्ड इंस्टीट्यूशन था। और फ्रेंड्स, इंडिया में इंग्लिश हायर एजुकेशन यानी कि अंग्रेजी उच्च शिक्षा की शुरुआत भारत में असल में उसकी शुरुआत कलकत्ता के हिंदू कॉलेज की स्थापना के बाद ही शुरू हुई। और हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी कैलकटा में? 1817 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपको बताना है यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904 किसने इंट्रोड्यूस किया है?
ये इंट्रोड्यूस किया गया है ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हु आर्ग्यूड दैट वेस्टर्न लर्निंग वॉज सुपीरियर एंड करंटली कुड ओनली बी टॉट थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश, यानी कि किसने तर्क दिया कि पश्चिमी शिक्षण बेहतर था और वर्तमान में केवल अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाया जा सकता है। ये तर्क दिया था ऑप्शन डी थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने, जिन्होंने क्या कहा था कि वेस्टर्न लर्निंग यानी कि पश्चिमी शिक्षण बेहतर था, सुपीरियर था और वर्तमान में केवल अंग्रेजी माध्यम से यानी कि इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे बाय ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन इन शॉर्ट AISHE 2018-19 released by the Ministry of Human Resource Development, what is the number of universities, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2018-19 के एक सर्वेक्षण के अनुसार विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है। इस सर्वे के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑप्शन डी 993 यूनिवर्सिटीज़। किस सर्वे के अकॉर्डिंग? ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2018-19, इसके अकॉर्डिंग 993 विश्वविद्यालय हैं इंडिया में। और ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन इन शॉर्ट ऐश, ये किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है? ये रिलीज़ किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच इज़ द स्टेट विद द मोस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया, यानी कि भारत में सबसे अधिक निजी विश्वविद्यालयों वाला राज्य कौन सा है? वो है ऑप्शन बी राजस्थान, जहाँ पर 51 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाउ मेनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आर इन द लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ पब्लिश्ड बाय UGC टिल 1 नवंबर 2019, यानी कि 1 नवंबर 2019 तक UGC द्वारा प्रकाशित केंद्रीय विश्वविद्यालयों की सूची में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो फ्रेंड्स, UGC द्वारा 1 नवंबर 2019 तक जो पब्लिश की गई है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट, उसमें ऑप्शन सी 50 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। और सबसे ज़्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश में हैं। वहाँ पर कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं? वहाँ पर 1 नवंबर 2019 तक UGC के अकॉर्डिंग 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इन डैश द इंडियन गवर्नमेंट सेट अ नेशनल इंस्टीट्यूशनल ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क इन शॉर्ट NIRF अंडर UGC, यानी कि कब भारत सरकार ने UGC के तहत राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क का गठन किया? ऑप्शन डी 2015 में नेशनल इंस्टीट्यूशनल ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क इन शॉर्ट NIRF का गठन किया। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ये क्या है? एक मेथडोलॉजी है, यानी कि एक पद्धति है जिसे अपनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। किसके लिए? इंडिया में हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा के इंस्टीट्यूशंस को रैंक करने के लिए। और इस फ्रेमवर्क को अप्रूव किया गया था MHRD द्वारा और इसे लॉन्च किया गया था मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा 29 सितंबर 2015 को। और NIRF की पहली रैंकिंग कब इशू की गई थी? वो इशू की गई थी 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विच कमेटी रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च इन शॉर्ट NCHER, यानी कि किस समिति ने उच्च शिक्षा और अनुसंधान के लिए एक राष्ट्रीय आयोग NCHER की स्थापना की सिफारिश की थी?
वो कमेटी थी ऑप्शन डी यशपाल कमेटी, जिसने रेकमेंड किया था किसकी स्थापना करने के लिए, नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, इन शॉर्ट NCHER की स्थापना करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विच गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड द डेवलपमेंट ऑफ हाई क्वालिटी साइंटिफिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस सच एज इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि किस सरकार ने उच्च गुणवत्ता वाले वैज्ञानिक शिक्षा संस्थानों जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के विकास को प्रायोजित किया। वो गवर्नमेंट थी ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट, जिन्होंने स्पॉन्सर किया हाई क्वालिटी साइंटिफिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, यानी कि उच्च गुणवत्ता वाले वैज्ञानिक शिक्षा संस्थानों को विकसित करने के लिए। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, सिंस व्हेन डिड UGC मेक नेट क्वालिफिकेशन मैंडेटरी फॉर टीचिंग एट ग्रेजुएशन लेवल एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, यानी कि UGC ने कब से ग्रेजुएशन स्तर और पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर पर पढ़ाने के लिए नेट योग्यता अनिवार्य कर दी थी। UGC ने नेट क्वालिफिकेशन कंपलसरी कर दिया था पढ़ाने के लिए ग्रेजुएशन लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर, ऑप्शन सी जुलाई 2009 से। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।